मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ मेरे गार्डन की एक पुरानी प्लांट है लेकिन नई करके आप सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और कभी भी मैंने इसको लेकर वीडियो नहीं बनाई थी और वो है ये प्लांट। कितने छोटे छोटे आकार के फ्लावरिंग होते हैं लेकिन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं जब एक साथ पॉट में भरे रहते हैं। मेरे गार्डन में 3 सालों से भी ज़्यादा ये प्लांट है और साल भर ही कोई ना कोई ब्रांच में फ्लावरिंग लगे ही रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। बिना ज़्यादा केयर के ये प्लांट आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बना कर रखेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको इस कपिया के बारे में जानकारी दूंगी और इसे किस तरह से मैं रिपोर्ट करूंगी वो दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए बक कम करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कपिया प्लांट की और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि मैक्सिकन हेदर प्लांट, फॉल्स हेदर प्लांट, स्टारडस्ट बुश, हवाइन हेदर, और इसका साइंटिफिक नेम है कपिया हाइसोपिफोलिया। मैक्सिकन हेदर प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है और साल भर ये ग्रीन से भरे रहते हैं। और इस प्लांट से आप गार्डन में हेज बना सकते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है, लेकिन अगर आपके पास जगह है तो हेज बना कर देखिए, बहुत ही अच्छी लगेंगे। कपिया के फूल डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। मेरे पास ये पिंक वाले हैं और भी कई सारे रंगों में मिलते हैं, जैसे कि रेड, वाइट, वायलेट, पिंक और पर्पल। और मैंने जब इसको नर्सरी से खरीदी थी इसका प्राइस लिए थे 30 रुपीज़, बहुत ही कम दाम है। कपिया प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट भी है, लेकिन इसका यूज़ किस तरह करना है वो मैं आप सबको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा जानकारी इस बातों में मेरे नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन आप लोग जान लीजिए ये बहुत ही मेडिसिनल गुणों से भरे हुए हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं इस प्लांट को आप किस तरह से ग्रो करेंगे। कपिया प्लांट को आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और फ्लावरिंग हो जाने के बाद इस प्लांट में छोटे छोटे सीड्स बनते हैं। वही सीड चारों तरफ गिर के वहाँ से नए प्लांट ग्रो होते हैं। तो मेरे भी बहुत सारे पॉट्स में न्यू प्लांट ग्रो हुए, तो इस वीडियो में मैं आप सबको वो न्यू प्लांट ज़रूर दिखाऊंगी। मैक्सिकन हेदर प्लांट को अगर आप प्रून करते हैं टाइम टू टाइम तो आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी होगी, और इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि नए नए ब्रांचेस निकलते हैं और उसी ब्रांचेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होते हैं। इसीलिए इस प्लांट को प्रून करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैक्सिकन हेदर प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। मैं तो मेरे गार्डन में कुछ भी केयर नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे प्लांट देखिए कितने खूबसूरत है। और ये जो पॉट है ये पॉट प्लास्टिक के है, और समर के टाइम मेरे प्लांट पूरे सनलाइट में रहते हैं, इसीलिए ये प्लांट की जो पॉट है ये एकदम टूट गए हैं। तो मैं आज इसी प्लांट को यहाँ से हटा दूँगी। ये देखिए प्लास्टिक की है और ये देखिए सूरज की रोशनी से ये पूरे ख़राब हो गए हैं, तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो ये देखिए मैंने पॉट से प्लांट को निकाल ली है और बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ है, और ये चींटियाँ बहुत ही अच्छे हैं, काटते नहीं हैं, लेकिन ये यहाँ पर छुपे हुए थे क्योंकि बारिश के दिन है तो यहाँ पर रह रहे थे। तो मैंने इसके जो घर है उसको तोड़ दिया, तो सॉरी दोस्तों चींटिया को मैंने कही है। तो चलिए अब इसको रिपोर्टिंग करते हैं। तो चींटिया के सामने से मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पॉट को। तो दोस्तों जितने भी सूखे
ब्रांचेस थे उसको पहले मैं हटा दूंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले धूप की वजह से कुछ ब्रांचेस सूख गए थे। तो मैंने देखिए तब कुछ भी नहीं की, फिर भी ये प्लांट कितनी अच्छी सरवाइव कर चुकी है। तो मैं अब इसको रिपोर्ट कर दूंगी तो ये फिर से बुशी बन जाएगी। तो जो भी सूखे, ये देखिए ये एक प्लांट भी थे वो भी मर गए हैं, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ। तो छोटे पॉट में ही आप लगाते हैं तो अच्छा है, ज़्यादा बिग साइज़ के पॉट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये जो सूखे ब्रांचेस है इसको पहले मैं हटा देती हूँ, और इसके जो सूखे पत्ते हैं वो भी मैं हटा दूँगी। तो नए नए ब्रांचेस फिर से निकलेगी और मेरे ये प्लांट बुशी बन जाएंगे। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में जान लेते हैं। ये जो मैक्सिकन हेदर प्लांट है, इसको जो सॉइल है आप किसी भी सॉइल में लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजीली सभी टाइप के सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी वेल ड्रेन रहे। मिट्टी चिकनी हो लेकिन पॉट में पानी ना जमे, इस बात की ख्याल रखिएगा, तो ही ये प्लांट आपके सालों साल गार्डन में रह जाएगी। और मेरे ये पुराने पॉट है, इसीलिए मैं मिट्टी के साथ थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, और उसके साथ मैं थोड़ा केले के जो छिलके की कंपोस्ट है वो दे रही हूँ। बस इतना सा है। अगर आप महीने में एक बार देते हैं तो आपके प्लांट देखेंगे फूलों से भरे रहेगी। तो मैं इस तरह से पुराने जो मेरे पॉट में मिट्टी थे उसके साथ मिलाकर इस प्लांट को ग्रो करूँगी। और दोस्तों किस तरह वो ग्रो होते हैं मैं कुछ दिन बाद आप सबको अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। अब मैं मिट्टी को होल कर ली है, अब मैं प्लांट को यहाँ पर लगा दूंगी बस इस तरह से, और चारों तरफ जो मिट्टी है वो देकर होल को बंद कर दूंगी। तो इसके बाद मैं हाथों से ये काम करूंगी, क्योंकि प्लांट की चारों तरफ जो खाली जगह है उसको इस मिट्टी से भर देना है और हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए, इस बात के लिए इस तरह से प्रेस कर देना है कोई भी प्लांट लगाने के बाद। तो देखिए मैंने प्रेस कर दी है। अब बारी है पानी देने की। कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने पॉट में पानी दे दी है। अब जान लेते हैं सनलाइट के बारे में। मैक्सिकन हेदर प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है। दिन के 6 घंटे की सनलाइट अगर इस प्लांट में पड़ते हैं तो ये प्लांट फूलों से भरी रहेगी। अगर आपके प्लांट में धूप नहीं पड़ते हैं तो आपके प्लांट हेल्दी तो रहेगी, बहुत ही ज़्यादा बुशी भी होगी, लेकिन फ्लावरिंग उनमें कम रहेगी। तो अभी कर लीजिए ये काम। अगर आपके प्लांट शेडी एरिया में है तो उसे धूप वाले जगह पर रख दीजिए। मेरे ये जो प्लांट है ये धूप में रहते हैं, इसीलिए अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरे मैक्सिकन हेदर प्लांट को यहाँ पर लगा ली है और मैंने कर दी है रीपॉटिंग। तो आप सबको कैसी लगी? आप लोग भी इस तरह से इस रेनी सीजन में कोई भी प्लांट की रीपॉटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेनी सीजन है ये बहुत ही बढ़िया है कोई भी प्लांट लगाने के लिए और कटिंग से प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए इस प्लांट में ढेरों सारे छोटे छोटे बर्ड्स लगे हुए हैं। ये देखिए जो ब्रांचेस है उसकी ऊपर साइड से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रोज़ एक प्लांट को ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में और हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। तो अब चलिए दिखाती हूँ इसकी सीड से न्यू प्लांट कहाँ कहाँ पर ग्रो हुए हैं। तो ये जो प्लांट जिस पॉट में लगे हुए थे उसके पास ही ये पॉट थे, तो यहाँ पर देखिए सीड गिर के ये प्लांट ग्रो हुए हैं और इनमें फ्लावरिंग भी है। तो और एक प्लांट है, ये देखिए ये प्लांट मेरे बैम्बू प्लांट के पॉट है
और यहाँ पर देखिए सीड गिर के ये प्लांट हुए हैं। तो सीड के थ्रू भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो मेरे इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।